नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मिर्जापुर में गंगा दशहरा पर माता विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने जिलाधिकारी के साथ धाम का निरीक्षण किया। विंध्य परिपथ के साथ ही गंगा घाट का भी निरीक्षण किया। कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी ने भक्तों की सुविधा के लिए समुचित व्यवस्था का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि गंगा दशहरा पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। माता विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन पूजन के लिए दूर दराज से लोग जुटेंगे। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए समुचित व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। धाम में आने वाले भक्तों को सुविधा के लिए विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विंध्याचल में गंगा नदी के तट पर 1.5 किलोमीटर का विंध्य परिपथ का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 500 मीटर गंगा घाट का निर्माण कराया जा रहा है। ये कार्य पूर्ण हो जाने पर धाम में आने वाले भक्तों को काफी सहूलियत होगी। धाम में भक्तों को तेज धूप और बरसात में पानी से बचाव के लिए छावनी की व्यवस्था के लिए बताया कि विंध्य विकास परिषद को इसके लिए निर्देशित किया गया है। आगामी नवरात्र मेले के पूर्व ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 5 जून को गंगा दशहरा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में दर्शन करने आएंगे। उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए लेकर माननीय मंडलायुक्त महोदय द्वारा भी भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया है। और हमारे नगर पालिका और जो है अन्य सभी संस्थाएं, विद्युत और सिंचाई सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि गंगा दशहरा को लेकर घाटों पर अन्य सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली जाएं, ताकि श्रद्धालु अच्छे से त्यौहार को मना सकें और माँ के दर्शन भी सुगमतापूर्वक कर सकें। चारों गलियों में जो है कि चारों माँ के मंदिर तक आने वाले छावनी के लिए कुछ नया निर्देश दिया? हाँ, छावनी के लिए पिरोडी को आवश्यक प्राक्कलन बनाने के लिए कहा गया है और हमारी विंध्य विकास परिषद की बैठक में उसको अनुमोदित कर और उस पर कार्य कराया जाएगा, ताकि आगामी नवरात्र से पहले ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संपन्न हो सकें। श्रद्धालुओं को टच करके भिखारी जो आम सुरक्षा बल लगा हुआ है और वो सभी इस चीज़ को नियंत्रण में रखते हैं और लगातार समीक्षा करते हैं किस तरीके से ऐतिहासिक बदलाव होने वाला। पैड़ी और दीवान घाट और अन्य घाटों पर जो निर्माण कार्य हमारे चल रहे हैं उससे लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे पाथवे का निर्माण और 550 मीटर लगभग घाट का निर्माण होगा, जिससे विंध्याचल धाम की भव्यता और अधिक बढ़ेगी। मनरेगा के मजदूरों के बजाय जेसीबी से हो रहा कार्य। जनपद मिर्जापुर के राजगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कुबा कला में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर घोटाले का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर अमृत सरोवर योजना के तहत ग्राम कुबा कला के पास स्थित तालाब की खुदाई में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के नियमों के विपरीत मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से खुदाई कराई गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को भी ज्ञापन पत्र सौंपा। सूत्रों की माने तो यह प्रधान पहले भी विवादों में रहे हैं। इस घोटाले से न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, बल्कि गरीब मजदूरों को रोजगार से भी वंचित किया गया है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नाम है आपका? पल्लू राम। क्या आप लोग बता रहे हैं कुछ यहाँ पर बता रहे हैं कि ये मनरेगा के नाम से खाना जाता है, लेकिन अब जेसीबी से खाना गया है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं आप लोगों से। कौन सा गांव है? कुबा कला। प्रधान कौन है? कुसुम यादव। अच्छा, क्या आपने देखा इसको जेसीबी से खनते? नहीं, रात में खाना गया है। रात में शिनाख्त तो बता ही रहा है। शिनाख्त बता रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? अब यह चाह रहे हैं कि भाई उन लोगों को कार्रवाई होना चाहिए जो मनमानी से काम कर रहे हैं। क्या नाम है? बलराम यादव नाम है सर। क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? आरोप लगा रहे हैं कि अमृत सरोवर तालाब है, मनरेगा द्वारा इसको खुदाई कई वर्षों से होता है। इसमें इस साल जो है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी पंचायत मित्र मिलकर रात जो है कि जेसीबी लगवा के इसकी मिट्टी निकलवा लिए हैं। इसका पेमेंट करवा लेंगे। मनरेगा के मजदूरों का काम जो है कि छीन लिए, मशीन द्वारा करवा दिए ये लोग। तो आपके पास क्या साक्ष्य है कि आप ये साक्ष्य इस समय जेसीबी तो नहीं है, मगर इसकी खुदाई जो हुई है वो दीवार में पूरी तरफ चारों तरफ लग रहा है कि इसकी खुदाई जो है जेसीबी से हुई है। कौन सा गाँव है? कुबा कला। कौन है प्रधान? ग्राम प्रधान है कुसुम यादव। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई। हम लोग कई जगह एप्लीकेशन दिया है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। हैं कहाँ दे चुके हैं अभी तक? यहाँ SDM चुनार, BDO राजगढ़, DPRO मिर्जापुर और जिलाधिकारी मिर्जापुर। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में भारतीय मूल के नेताओं से की मुलाकात।
लंदन के वेलिंगबरो शहर मेयर बने राज मिश्रा से की मुलाकात। मिर्जापुर के रहने वाले राज मिश्रा लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी के पार्षद और अब वेलिंगबरो शहर के बने हैं मेयर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रविशंकर प्रसाद, शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत सभी सदस्यों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों और देश की कार्रवाई से कराया अवगत। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। डीजे ऑर्केस्ट्रा के पैसे को लेकर हुआ अपहरण। बारात मालिक से पैसे कम मिलने पर डीजे ऑर्केस्ट्रा मालिक ने किया अपहरण। ऑटो रोककर दूल्हे के पिता को उठाया, जबरन दूसरे गाड़ी में बैठाकर फरार हुए डीजे ऑर्केस्ट्रा मालिक। दिन दहाड़े अपहरण की घटना से मचा हड़कंप। सोनभद्र के घोरावल से पंडरी आई थी बारात। मड़िहान थाना क्षेत्र के बघौडा का रहने वाला है ऑर्केस्ट्रा मालिक। पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया। आरोपी की तलाश में घर पहुंची मड़िहान पुलिस। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है हमारा। क्या मामला हुआ है अभी? मामला ऐसा बात है कि हमारे घर पे मतलब थाना पड़री लगता है। हाँ। हम रहने वाले हैं भरपूरा के। हाँ हाँ वहाँ से मतलब बहन का शादी का विवाद मतलब कि ऑर्केस्ट्रा हुआ था। हाँ। उनका प्रोग्राम, तो वहाँ पे सब 11,000 रुपये में ये सब बात हुआ था। तो ऑर्केस्ट्रा का? ऑर्केस्ट्रा का। हाँ हाँ। तो वहाँ पे पैसा दिए, पूरा पेड कर दिया है। हाँ हाँ। पूरा हो गया। आज सुबह क्या हुआ है आप आज लोगों को? सुबह में हम लोग मतलब वहाँ से आ रहे थे, तो वहाँ पे 100 नंबर भी आई थी वहाँ फैसला करने के लिए। कहाँ पे आई थी? तिगोड़ा गाँव में। आज मड़िहान, इस समय कहाँ हो तुम? इस समय मड़िहान में है। क्या मामला हुआ है कि मड़िहान थाने पे आए हो? हुआ है कि वहाँ पुल के पास वहीं पे रोक के स्कॉर्पियो में भर के लेके चले गए हैं। किसको लेके गए हैं? तो लड़की को, बाप को। लड़के के बाप को? हाँ, मैं लड़की का बहन, लड़की का भाई हूँ। तो कौन लेके गया है, जानकारी है? वो है रिंकू, कोई सोनिहाल नाम है, बघौड़ा का है। बारात कहाँ से आई थी? बारात आई थी बर्दिया से सर। तो कहाँ गई थी बारात? बारात गई थी तिगोड़ा गाँव में। भरपूरा के पास? हाँ, भरपूरा पड़री थाना। किसका अपहरण हुआ है? हुआ है लड़के के बाप का। क्या नाम है उनका? उनका नाम है कल्लू। कल्लू। हाँ। इसीलिए थाने पे आए हो? हाँ, इसीलिए थाने पे आए हैं सर। यही निवेदन है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। किस चीज़ से थे आप लोग? हम लोग सीएनजी से सर। ऑटो से? हाँ, ऑटो से रोक के पकड़ा गया है जबरदस्ती। चित्रों के माध्यम से बच्चों ने दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश। प्रतापगढ़ में मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह विकासखंड मानधाता जनपद प्रतापगढ़ में समर कैंप के तीसरे सप्ताह में शासन एवं विभागीय शेड्यूल के अनुसार मंगलवार को राष्ट्रीय एकता विविधता में एकता के अंतर्गत हम सब एक हैं विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय एकता विविधता में एकता संबंधी चित्र बनाए। बच्चों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का चित्र बनाकर राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। समरीन बानो ने भारत माता का चित्र बनाकर उनकी संतानें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में चित्रांकन किया। मूल्यांकन करते समय शिक्षकों, अनुदेशकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रधानाध्यापक मोहम्मद फरहीम ने कहा कि बच्चों में इस प्रकार की प्रतियोगिता से समाज में भाईचारा, सामाजिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। योगी सरकार में भूमाफियाओं पर मेहरबान है कुंडा का राजस्व विभाग। कुंडा प्रतापगढ़ में कुंडा तहसील के मौली ग्राम सभा के बड़ी चकिया का मामला, जहां गांव में सरकारी तालाब पर गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा मकान निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है और अब गांव की 15 वर्ष पुरानी नाली को पाट दिया है, जिससे लोगों को हो रही है भारी परेशानी। पीड़ित ने उपजिलाधिकारी कुंडा को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार। वहीं उपजिलाधिकारी कुंडा ने कानूनगो व थाना प्रभारी कुंडा को मौके पर जाकर नाली खुलवाने का दिया था आदेश, किंतु लेखपाल राम प्रसाद कानूनगो स्वामीनाथ पटेल उपजिलाधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए आदेशों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। वहीं पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा दर बदर, क्या पीड़ित को मिलेगा कुंडा में न्याय? प्रतापगढ़ से राकेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। भयहरणनाथ धाम में शिव गंगा तालाब की सफाई 5 जून को। प्रतापगढ़ में स्थित प्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरणनाथ धाम में विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर 5 जून को सुबह 10 बजे से नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह व धाम की प्रबंध समिति द्वारा शिव गंगा तालाब पर श्रमदान होगा। साथ ही भयहरण महादेव व बकुलाही नदी का विधिवत पूजन के बाद प्रकृति महायज्ञ का आयोजन होगा। शिव गंगा तालाब को स्नान के लिए विकसित किए जाने हेतु ठोस कार्य योजना
बनाकर पहल होगी। बकुलाही नदी के अवशेष कार्यों पर भी विधायक जीतलाल पटेल के साथ चर्चा करके आवश्यक रणनीति तय होगी। भैरवनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान के महासचिव सामाजिक कार्यकर्ता समाज शेखर ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार मुन्ना यादव व धाम के अध्यक्ष राजकुमार शुक्ल व कार्यवाहक अध्यक्ष लालजीत सिंह के मार्गदर्शन में सभी स्वच्छताग्राही व धाम के पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रतिभाग करेंगे। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय सेना की शौर्य गाथा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एपजा ने मिश्रित नगर में निकाली तिरंगा रैली और किया पत्रकार सम्मान समारोह। सीतापुर में जून पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर व पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड संघर्ष में मिश्रित क्षेत्र के पत्रकारों द्वारा सहभागिता निभाने में अग्रणी भूमिका वाले पत्रकारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन आज मिश्रित तीर्थ स्थित डाक बंगला प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एपजा अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा थे। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय पत्रकारों के साथ ही संभ्रांत नागरिक और किसान नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके निदान की दिशा में एपजा द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को काफी साधुवाद दिया। संगठन के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग एम सारथी ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न संगठन द्वारा किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पत्रकार उत्पीड़न करने का मंसूबा रखने वाले लोगों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं के प्रति पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से संघर्ष करता है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।